नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाओं को। साथ ही हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जितने भी बांध बने हुए हैं उन सभी के बारे में। इससे पहले भी मैं एसीएफ सीरीज में और वीडियो ला चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है या मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ सके और मैं आप तक और ऐसे वीडियो ला सकूं जो आपके एसीएफ एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके टॉपिक ज़्यादा आसान हो सकते हैं। ठीक, देखिए इससे पहले भी मैं और वीडियो ला चुका हूं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाइए और उन वीडियोस को भी देखिए। साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे वीडियो तो आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आएगा और आप लोगों को हो सकता है ये चैनल भी पसंद ना आए। तो प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग आज शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाओं को। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहले नदी परियोजना आता है, देखिए एक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछता है कि जो भी चीज हुआ है उसका पहले बार कब हुआ था। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो नदी परियोजना था उसको भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम नदी परियोजना कौन सा है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम नदी परियोजना एक तांदुला है। ठीक ना, यहाँ एक तांदुला बांध है और ये जो नदी है, ठीक ना, जिस पर ये बांध बना है ये कौन सा है आपका तांदुला नदी है। ठीक ना, जो कि इसका उद्गम कहाँ से होता है आपका कांकेर से होता है। ठीक ना, भानु प्रतापपुर कांकेर से इसका उद्गम होता है किसका, तांदुला नदी का। और उस नदी पर बालोद में एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है तांदुला बांध। ठीक है ना, अब ये प्रथम परियोजना है। ठीक, अब तांदुला बांध की बात करें, ठीक, तांदुला बांध की बात करें, ठीक, तो ये बना था आपका 1910 में। ठीक, ये कब बना था, तो 1910 में तांदुला बांध बना था। और कहाँ है, तो आपका ये याद रखिएगा बालोद में है। और कौन सी नदी पे है, तो बालोद में है। और कौन सी नदी पे है बोलेगा तो आपका तांदुला नदी पे है। ठीक, ठीक ना, याद रखिएगा ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो तांदुला बांध जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम नदी परियोजना है और ये बना था आपका कब, 1910 में। ठीक, और ये कौन से जिले में है, तो आपका बालोद जिले में है। बालोद जिले में कौन से नदी पे है, तो तांदुला नदी पे है। ठीक, याद रखिएगा ये प्रथम परियोजना है छत्तीसगढ़ का। ठीक, इसको बार बार पूछा है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम नदी परियोजना कौन सी है, तो तांदुला। कुछ बुक्स में आपका रुद्री पिकअप वेयर को बोला गया है। ठीक ना, रुद्री पिकअप वेयर को बोला गया है, लेकिन वो बना था आपका कब, 1915 में बना था। याद रखिएगा 15 में ये स्टार्ट हुआ था, कौन सा, रुद्री पिकअप वेयर। ठीक, तो पहला जो अपना बांध आता है या पहला नदी परियोजना आएगा वो कौन सा होगा, आपका तांदुला। ठीक, अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में। ठीक ना, तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 3 बड़ी परियोजनाएं हैं। ठीक ना, जो वर्तमान में है और एक निर्माणाधीन है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और उनमें कौन कौन से बांध शामिल है। ठीक, तो पहला जो आपका परियोजना समूह आता है वह है आपका महानदी परियोजना समूह। याद रखिएगा कौन सा है, महानदी परियोजना समूह। इसमें आपके मेन रूप से 4 बांध बने हुए हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से बांध आते हैं, तो पहला तो आता है आपका रुद्री पिकअप वेयर, दूसरा आता है आपका माडम सिल्ली, तीसरा आता है आपका गांगरेल और चौथा आता है दुधवा। ठीक ना, यानी 4 आपके बांध बने हुए हैं। कौन कौन सा, पहला रुद्री पिकअप वेयर, दूसरा है आपका माडम सिल्ली या मुडुम सिल्ली, या अब वर्तमान में उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, छोटे लाल श्रीवास्तव बांध। ठीक ना, उसके बाद तीसरा जो आता है दुधवा और चौथा जो है आपका रविशंकर या इसी को क्या बोलते हैं आपका गांगरेल। ठीक ना, ये आपके 4 नदी
जो बांध हैं वो बने हुए हैं आपके किसमें, महानदी परियोजना समूह में। हम लोग एक एक करके पढ़ते चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं महानदी परियोजना समूह को। ठीक, तो शुरुआत करते हैं महानदी परियोजना समूह के पहले बांध से। और जो पहला बांध है आपका वो है, देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं महानदी परियोजना समूह। ठीक, महानदी परियोजना समूह। और इसमें पहला पढ़ रहे हैं हम लोग रुद्री पिकअप वियर, रुद्री पिकअप वियर। देखिए इसका नाम 1993 में चेंज कर दिया गया था, और 1993 में चेंज करके क्या बोल दिया गया इसको, रुद्री बैराज। ठीक, ये बना कब है तो आपका 1915 में। ठीक, जिसका नाम चेंज कब कर दिए थे, 1993 में इसका नाम चेंज कर दिए। ठीक, अब ये कौन सी नदी पे है तो याद रखिएगा ये महानदी पे है, महानदी पे बना हुआ है ये बांध। ठीक, याद रखिएगा ये नदी कब बना तो 1915 में, और कौन सी नदी पे है तो महानदी पे है, और कौन से जिले में पड़ता है तो धमतरी। ठीक, ये चार चीजें आपको इसमें याद रखना है। रुद्री पिकअप वियर कब बना था तो 1915 में। ठीक, 1993 में इसका क्या कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया। कौन सी नदी पे है तो आपका महानदी पे, और कौन से जिले में पड़ेगा तो धमतरी में। याद रखिएगा यहाँ पे आपका कौन सा है, धमतरी में पड़ता है आपका कौन सा, रुद्री पिकअप वियर। ये महानदी परियोजना समूह का क्या है, पहला बांध है। ठीक, इसके बाद दूसरा जो आता है आपका कौन सा, माडम सिल्ली। ठीक, कौन सा आता है, माडम सिल्ली, या इसी को बोलते हैं माडूम। याद रखिएगा माडम सिल्ली या माडूम सिल्ली। वर्तमान में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, छोटे लाल श्रीवास्तव बांध। ठीक ना, ये नाम रख दिया गया है इसका, याद रखिएगा। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक, ये बना कब है तो ये याद रखना है आपको, माडम सिल्ली बना था 1923 में। ठीक, ये कौन से नदी पे है तो ये भी आपका कहाँ है, महानदी पे है। ठीक, ये भी महानदी में ही है, और कौन से जिला में पड़ता है तो ये भी आपका कहाँ है, धमतरी। ठीक, ये भी कहां पड़ेगा आपका, धमतरी। तो ये दूसरा बांध है इस नदी परियोजना समूह का। ठीक, इसके बाद अगर हाँ एक बात और याद रखना है, इसको बार बार क्यों पूछता है, क्योंकि यह एक साइफन बांध है। ठीक, याद रखना है इसको, एक क्या है, साइफन बांध है। ठीक ना, साइफन बांध है इसलिए इसको क्या करता है, बार बार पूछता है। इस बार तो इसका नाम भी चेंज हुआ है। ये कब हुआ है तो 2019 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है, छोटे लाल श्रीवास्तव बांध। ठीक है, 1923 में बना था, महानदी में है, धमतरी में है, और साइफन बांध है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये हो गए आपके दो बांध। अब तीसरा आता है दुधवा। ठीक ना, दुधवा जलाशय कहां पर है तो बात करते हैं। तो तीसरा जो आता है महानदी समूह में वो, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या पड़ेगा अपना, दुधवा जलाशय। ठीक, दुधवा जलाशय जो है कहां पड़ता है तो स्थान है आपका कांकेर। ये बना कब था तो 1962 में ये तैयार हुआ था। ठीक ना, 1962 में आपका दुधवा जलाशय तैयार हुआ था। अच्छा, इसका नदी कौन सा होगा, इसका भी महानदी ही है। ठीक ना, इसके बाद आता है अगला जो आता है आपका इसमें बांध, वो है आपका कौन सा आता है, गांगरेल, या इसी को क्या बोलते हैं, रविशंकर जलाशय। ठीक, याद रखिएगा, गांगरेल बांध या इसी को क्या बोलते हैं आपका, रविशंकर। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आता है आपका कौन सा, रविशंकर जलाशय, या इसी का नाम क्या है आपका, गांगरेल। ठीक ना, गांगरेल बांध बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं आपका, रविशंकर जलाशय। ठीक, अब ये बना कब था तो 1978 में इसका निर्माण हुआ है। ठीक, कौन से नदी पे है तो आपका महानदी पे है। ठीक, और कौन से जिले में है तो धमतरी में है।
ये बेसिक 3 आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए यह महानदी परियोजना समूह का, महानदी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। ठीक, सबसे बड़ा बांध है। ठीक, याद रखिएगा ये महानदी परियोजना समूह का सबसे बड़ा बांध है। साथ ही एक बात और आपको याद रखना है, इसमें 10 मेगावाट जल विद्युत परियोजना भी है। ठीक ना, यानी इसमें आपका 10 मेगावाट का जो 10 मेगावाट का विद्युत भी क्या करता है, आपका उत्पादन करता है, आपका कौन सा, रविशंकर जलाशय। अच्छा, इसमें और एक बात आपको याद रखना है, देखिए महानदी परियोजना समूह का सबसे बड़ा बांध है। साथ ही यह भिलाई स्टील प्लांट, ठीक ना, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई को जल आपूर्ति करता है। ठीक, भिलाई दुर्ग को, इसको दुर्ग भी लिख सकते हो। ठीक, क्या करता है, जल आपूर्ति करता है। ठीक, क्या करता है, जल आपूर्ति करता है। ठीक, आप लोगों को इतना ही याद रखना है। देखिए महानदी, सबसे पहले हम लोग इस जितना पढ़े उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम लोग पढ़े तांदुला बांध को। तांदुला बांध छत्तीसगढ़ का पहला क्या है, आपका नदी परियोजना है, और कहाँ है, तो आपका बालोद में है। अच्छा, यहाँ 3 पढ़े हैं। ठीक, बालोद में है, और आपको याद रखना है कौन सी नदी पे है, तो तांदुला नदी पे ही बना है। ठीक, और 1910 में ये बना हुआ था। ठीक, उसके बाद अपन लोग पढ़े जो आपका अगला पढ़े हम लोग रुद्री पिकअप ईयर। ठीक, ये कब बना था, तो 1923 में बना था। कौन से नदी पे है, तो महानदी पे है, और कौन से जिले में है, तो आपका धमतरी में है। ठीक, उसके बाद पढ़े अपन लोग दुधवा। ठीक ना, दुधवा जलाशय कहाँ पड़ेगा, आपका कांकेर में पड़ेगा, और कौन सी नदी पे है, तो आपका महानदी पे ही है। ठीक, ये बना था आपका कब, 1962 में। ठीक ना, याद रखिएगा ये कब बना था, आपका 1962 में बना था, आपका कौन सा, दुधवा। ठीक, उसके बाद अगला जो पढ़े, देखिए यहाँ पर लिखा हूं मैं, कांकेर में है, 1962 में बना था, और महानदी में है। ठीक, उसके बाद आते हैं रविशंकर जलाशय, या इसी को बोलते हैं गांगरेल। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और, आपका जो इसके बाद पढ़े थे माडम सिल्ली। माडम सिल्ली 1923 में बना था, और उसका नाम बदल के अभी वर्तमान में 2019 में क्या रख दिया गया है, छोटे लाल श्रीवास्तव। याद रखिएगा, उसका नाम चेंज हुआ है, इसलिए पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद अगला है आपका रविशंकर जलाशय या गांगरेल बांध। ये कब बना था, तो 1978 में बना था। कौन सी नदी पे है, तो महानदी पे है, और कहाँ है, तो धमतरी में है। ठीक, महानदी परियोजना जो समूह है उसका सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आपका रविशंकर जलाशय या फिर गांगरेल बांध। ठीक, उसके बाद आपको एक बात और याद रखना है, इसमें 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, आपका कौन सा में, गांगरेल बांध में। ठीक, उसके बाद ये यहाँ से आपको भिलाई स्टील प्लांट जो है, भिलाई स्टील प्लांट, वहां को क्या होता है, जल आपूर्ति होता है। साथ ही भिलाई और दुर्ग में भी आपका जल आपूर्ति करता है, कौन सा, रविशंकर या गांगरेल। इसके बाद अगला जो अपन लोग पढ़ेंगे, आपका हसदो बांगो मिनी माता। ठीक है, मिनी माता हसदो बांगो परियोजना। ठीक ना, अच्छा एक बात और, ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक ना, बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजना मतलब जैसे मैं बताया था, यहाँ पर पहला तो आपको भिलाई स्टील प्लांट को जाता है, साथ ही पीने का पानी भी सप्लाई होता है, कहाँ, भिलाई और दुर्ग में। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, इसके बाद अगला जो अपन पढ़ेंगे, हसदो बांगो बांध या फिर मिनी माता हसदो बांगो बांध। ठीक, अगला देखते हैं मिनी माता हसदो बांगो बांध। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, मिनी माता हसदेव बांगो बांध। ठीक ना, ये कौन से नदी पे है, तो आपका हसदेव नदी पे है। ठीक, और हसदेव नदी पे ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका कोरबा में। याद रखिएगा। अगला जो पढ़ रहे हैं कौन सा, मिनी माता हसदेव बांगो
बांध। ठीक, देखिए मिनी माता छत्तीसगढ़ की प्रथम सांसद, याद रखिएगा महिला सांसद ना। उसके बाद हसदेव क्या है, तो नदी का नाम है, और बांगो क्या है, जगह का नाम है, याद रखिएगा ये जगह का नाम है, और बांध मतलब बांध। ठीक, तो ये किसके नाम पे रखा गया है, तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पे रखा गया है। ठीक, उसके बाद आपका ये कौन से नदी पे है, तो हसदो नदी पे है। ठीक, और जगह कौन सा है, तो कोरबा। कोरबा में एक जगह है आपका बांगो, वहां क्या है, मिनी माता हसदो बांगो बांध है, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण 1967 में स्टार्ट हुआ था। ठीक, इसका निर्माण जो है 1967 में स्टार्ट हुआ। ठीक, और याद रखना यह राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक, बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक, यह राज्य की क्या है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही और कुछ चीजें आपको याद रखना है, यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, ठीक, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। लाभान्वित जिले बोले तो पहला तो कोरबा, फिर जांजगीर, और फिर आता है आपका रायगढ़। ठीक, ये तीनों जिले इस बांध से आपका लाभान्वित हैं। अगर बात करें सिंचाई क्षमता की, तो लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि को यह सिंचित करता है। ठीक, साथ ही ये एनटीपीसी कोरबा ना, एनटीपीसी कोरबा, सीएससीबी, ठीक, याद रखिएगा, सीएसईबी। ठीक, एनटीपीसी, सीएसईबी और कोरबा में जल आपूर्ति करता है। ठीक, कोरबा में क्या करता है, जल आपूर्ति। ठीक ना, याद रखिएगा इन तीनों चारों चीजों को। उसके बाद और इसमें जानने लायक क्या बात है, तो इसमें 40 मेगावाट के 3, ठीक ना, याद रखिएगा 40 मेगावाट के 3 यूनिट क्या लगे हुए हैं, विद्युत परियोजना संचालित है। ठीक, 40 मेगावाट के 3 यूनिट विद्युत परियोजना संचालित है, यानी टोटल उत्पादन कितना करता है, तो 120 किलोवाट का। ठीक, सॉरी 120 मेगावाट का क्या करता है, ये उत्पादन करता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक, पहला देख लेते हैं, मिनी माता हसदो बांगो बांध है कहाँ है, तो आपका कोरबा जिला में पड़ेगा, बांगो नामक जगह में। ठीक, कौन से नदी पे है, तो हसदेव नदी पे है। उसके बाद आपको याद रखना है राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है और राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, साथ ही सबसे अधिक लाभान्वित जो है आपका इसका कोरबा और जांजगीर और रायगढ़ जिला है। ठीक ना, करीबन सिंचाई क्षमता की बात करें तो करीबन 30 लाख हेक्टेयर को यह सिंचित करता है। साथ ही एनटीपीसी, सीएसईबी कोरबा में क्या करता है, जल आपूर्ति करता है, और इस पर 3 यूनिट 40-40 मेगावाट के विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं। ठीक, याद रखिएगा, इतना सब आपको याद रखना है। साथ ही कब बना था इसको भी याद रख लीजिएगा, 1967 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो ये हो गया आपका तीसरा। अब चौथा देखते हैं, जो चौथा आपका तीसरा जो परियोजना समूह आता है वह है महानदी कॉम्प्लेक्स। ठीक, इससे पहले पढ़े थे वो क्या कहलाता था, महानदी परियोजना। दूसरा अपना परियोजना पढ़े कौन सा, मिनी माता हसदो बांगो बांध परियोजना। ठीक ना, मिनी माता हसदो बांगो बहुउद्देशीय परियोजना बोल सकते हैं। ठीक, अब जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट है वो है महानदी कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब बात करते हैं महानदी कॉम्प्लेक्स की। चलिए, मिनी माता हसदो बांगो बांध के बाद अब अगला जो परियोजना आता है वो आता है महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना। देखिए, इसकी
इसका जो निर्माण है 1980 के आसपास चालू हुआ था और इसके लिए आपका विश्व बैंक से सहायता प्राप्त किया गया था। और इसमें जितनी भी महानदी के सहायक नदियां हैं उनको जोड़कर क्या करना था, बांध बनाया गया था। ठीक, तो इसमें दो आपके बांध बने थे। पहला तो आता है सीकासार और दूसरा आता है सोंढूर परियोजना। ठीक ना, ये दो आपको याद रखना है, सीकासार और सोंढूर। तो पहला हम लोग देख लेते हैं सोंढूर। ठीक, सोंढूर जलाशय याद रखिएगा, पहला आएगा आपका सोंढूर जलाशय। सोंढूर जलाशय ये बना कब था, तो 1979 में आरंभ हुआ था और 1989 में ये कंप्लीट हो गया था। ठीक, 79 में बनना प्रारंभ हुआ था और 89 में क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ये कहाँ है आपका सोंढूर जलाशय, तो मैं पढ़ाया हूं आप लोगों को, जो सोंढूर नदी है उसमें बना हुआ है। ठीक, याद रखिएगा, ये जो जलाशय है आपका कौन से में बना है, सोंढूर नदी में। और सोंढूर नदी बहता कहाँ है जी, आपका धमतरी में ही है ना। ठीक, सोंढूर के बाद अगला जो आता है आपका कौन सा आता है, सीकासार परियोजना। ठीक, सीकासार परियोजना। और ये जो है सीकासार परियोजना ये कहाँ है आपका, गरियाबंद में। ठीक, सीकासार परियोजना कहाँ है आपका, गरियाबंद में। कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो पैरी नदी पे। ठीक, याद रखिएगा। तो ये कौन सा है आपका, महानदी कॉम्प्लेक्स। ठीक ना, महानदी कॉम्प्लेक्स। ठीक, परियोजना, महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना। ठीक, ये शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1980 में इसका शुरुआत हो गया। ठीक है, 80-81 कर सकते हैं। और विश्व बैंक की सहायता से क्या किया गया था, जो आपकी महानदी की दो सहायक नदियां हैं, ठीक, आपका सोंढूर और सीकासार, इन दोनों सोंढूर और पैरी क्या है आपका महानदी की सहायक नदी है, इन पे क्या किया गया था, बांध बनाया गया था। तो एक आपका पड़ता है यहाँ गरियाबंद में और दूसरा है आपका कहाँ, धमतरी में। ठीक, याद रखिएगा, एक धमतरी में पड़ेगा और एक कहाँ पड़ता है आपका, गरियाबंद में। अब हम लोग देख लेते हैं जो अन्य बचे हुए हैं। ठीक, तो ये 3 आपके परियोजना समूह थे और जो बाकी बचे हुए हैं उनको हम लोग जिला वाइज देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक। कल अगले पार्ट में पूरा हम लोग बांध को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से जलप्रपात हैं। ठीक, तो कल के वीडियो को मिस मत कीजिएगा। इसके आगे जो बचे हुए आपके जितने भी जलाशय हैं या जितने भी बांध हैं उसको कल कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये मेजर 3 आपके परियोजना समूह थे, तो इनको आज कवर करवाया हूँ। एक बार और देख लेते हैं शुरू से क्या क्या आज कवर किए हैं। तो पहला तो हम लोग देखे आपके कौन सा, तांदुला बांध। तांदुला बांध बना कब है, तो 1910 में। कौन से नदी पे बना हुआ है, तो तांदुला नदी पे। और जगह कौन सा है, तो जगह है आपका बालोद। ठीक, उसके बाद हम लोग दूसरा देखें, महानदी परियोजना समूह। इसमें आपके मेनली 4 आपके क्या थे, बांध थे। पहला रुद्रप्रयाग पे, दूसरा था माडूम सिल्ली, तीसरा था आपका दुधवा और चौथा था आपका कौन सा, चौथा था आपका गांगरेल। ठीक, याद रखिएगा, ये चारों किसमें थे, महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना में। अब इसमें से याद किसको करना है, गांगरेल को ज्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा और रुद्रप्रयाग को अच्छे से याद कर लीजिएगा, साथ ही माडम को भी कर लीजिएगा। देखिए, इसमें जो पहला आपका महानदी परियोजना आता है उसमें आता है रुद्रप्रयाग। वो बना कब था, तो 1915 में स्टार्ट हुआ था, 1923 में क्या हो गया था, कंप्लीट। है किसमें, तो महानदी में ही है, पड़ता कहाँ है, तो धमतरी में। ठीक, उसके बाद दूसरा देखें अपन लोग माडम सिल्ली, ये भी धमतरी में ही है। ठीक, और ये भी बना हुआ किसमें है आपका, महानदी में ही बना हुआ है। ठीक, और ये एक साइफन बांध है, याद रखना, जो माडम सिल्ली है वो एक साइफन बांध है। साथ ही उसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, क्या नाम रख दिया गया है, तो छोटे लाल श्रीवास्तव बांध के नाम से अभी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद तीसरा अपन लोग पढ़े थे दुधवा। दुधवा जलाशय कहाँ है, तो आपका याद रखिएगा ये कहाँ पड़ेगा, कांकेर में। ठीक, कांकेर में पड़ेगा। और कौन सी नदी पे है, तो महानदी पे ही है। ठीक, उसके बाद अगला जो अपन लोग पढ़े गांगरेल। गांगरेल कहाँ है, तो या गांगरेल या इसी को क्या बोलते हैं, रविशंकर जलाशय। ठीक, ये बना कब है, तो 1978 में बना है, याद रखिएगा। इसमें 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।
ठीक। और यह महानदी परियोजना समूह का सबसे बड़ा क्या है, बांध है। ठीक। उसके बाद अगला हम लोग पढ़े मिनी माता हसदो बांगो बांध, जो कि कहाँ है आपका, हसदो नदी पर है। और कहाँ बना हुआ है, तो कोरबा के बांगो नामक स्थान पर बना हुआ है। यह राज्य का क्या था, सबसे पहला बहुउद्देशीय योजना था। याद रखिएगा, ये बना कब, तो 1967 में बना हुआ था। ठीक, 1967 में बना हुआ था। और इसमें 40-40 मेगावाट के 3 विद्युत गृह बने हुए हैं। ठीक ना, यानी 3 परियोजनाएं हैं 40-40 वाट की, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक, याद रखिएगा। साथ ही राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपका, यही है। ठीक, अगर इसका सिंचाई क्षमता को याद किया जाए तो याद रखिएगा, सिंचाई क्षमता करीबन 2.5 लाख है। ठीक ना, 2.5 लाख हेक्टेयर है इसका सिंचाई क्षमता। साथ ही यहाँ से आपका पानी किसको किसको देता है, तो एनटीपीसी को देता है, सीएसईबी को देता है, और कोरबा नगर निगम को भी यहाँ का पानी सप्लाई होता है। अच्छा, यहाँ एक रुद्री पिकअप में याद रख लीजिएगा, यहाँ का पानी जो है गांगरेल या रुद्री पिकअप का, वो कहाँ जाता है आपका, भिलाई स्टील प्लांट। साथ ही आपका भिलाई और दुर्ग में भी इसका पानी क्या होता है, सप्लाई होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला पढ़े आपका महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना, जो कि बना था आपका 1980-81 में। याद रखिएगा, इसके लिए हम लोगों को विश्व बैंक से क्या मिला था, सहायता राशि मिला था। और इस परियोजना के तहत क्या करना था हम लोगों को, जो महानदी की सहायक नदी है उनमें क्या किया गया, बांध बनाया गया। ठीक, पहला तो आपका सोंढूर बांध बना या सोंढूर जलाशय बना, जो कि बना कब, 1979 से लेकर 1979 से लेकर 1989 तक में ये बना। कौन से नदी पे है, तो सोंढूर नदी पे है। कहाँ पड़ता है, तो धमतरी। और जो अगला बांध पड़ता है वो कौन है आपका, सिकासार। सिकासार कहाँ पड़ेगा आपका, गरियाबंद में। और कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो आपका पैरी नदी पे। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे जो बचे हुए आपके बांध हैं। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।